राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए बेहतरीन क्लास की श्रेणी में आज फिर से एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी। हम चर्चा कर रहे हैं आजकल हिंदी भाषा पर। हिंदी भाषा में आज हम लिपि और राजभाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। जो लिपि और राजभाषा पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सब का संकलन लेकर आए हैं। तो आज की ये क्लास आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ पश्चिमी नागरी से, पूर्वी नागरी से, बांग्ला से या उड़िया से? ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास कल हमने बताया था आपको ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी करके विकल्प दिए गए, तो आप क्या चुनेंगे? तो आपको पहला विकल्प चुनना है पश्चिमी नागरी से। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ है। देवनागरी लिपि का दोष या कमी नहीं है। दोष या कमी, देवनागरी लिपि में कुछ दोष हैं या कुछ कमियां हैं, तो इनमें कौन सा दोष या कमी नहीं है? लिपि चिन्ह की भ्रामकता, शिरोरेखा, वैज्ञानिकता, वर्ण द्वैधता। बताइए। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। ये कमी नहीं है, ये विशेषता है, वैज्ञानिकता। लिपि चिन्ह भ्रामक हैं कुछ, तो ये कमी है, इसकी दोष है। जैसे म और भ में भ्रामकता रहती है, घ और ध में भ्रामकता रहती है, ये भ्रामकता है। शिरोरेखा लगानी पड़ती है, तो ये एक कमी है, अधिक समय लगता है। वर्ण द्वैधता, दो दो तरह के वर्ण हैं, लिखे जाते हैं, तो ये हैं कमियां। लेकिन वैज्ञानिकता ये कमी नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पंचम वर्णों के संयोग पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? पंचम वर्णों के संयोग पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है, श्याम सुंदर दास ने। कल भी हमने बता दिया था, श्याम सुंदर दास ने जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, जो पांचवा वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथा प्रश्न, महावर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे चिन्ह लगाकर वर्ण कम करने का सुझाव किसने दिया था? जो महावर्ण हैं, जो महाप्राण हैं, उन्हें हटाकर जो अल्प प्राण हैं उनके नीचे ही कोई चिन्ह लगा दिया जाए, ऐसा सुझाव किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है, श्रीनिवास ने। श्रीनिवास ने ये सुझाव दिया था। जैसे मान लीजिए ग है, ये अल्प प्राण है और महाप्राण बनाना, तो इसके नीचे या तो इस तरह से रख दो या इस तरह से रख दो या ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, कोई चिन्ह बना दो जिससे कि ये महाप्राण पता लगने लगे, तो ये वर्ण कम हो जाएं, ये सुझाव दिया था, लेकिन मान्य नहीं हुआ। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है लिपि, कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइए। पांचवा प्रश्न, दाईं से बाईं ओर, रोमन, फारसी, देवनागरी, सभी। फारसी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, देवनागरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, रोमन भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? छठा प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बहुत पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु ने, दयानंद सरस्वती ने या गांधी जी ने? तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, प्रताप नारायण मिश्र ने। ध्यान रखेंगे, ये नारा भारतेंदु ने नहीं दिया है। कुछ पुस्तकों में भारतेंदु भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्रताप नारायण मिश्र का नारा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। सातवां प्रश्न हो गया। आठवां प्रश्न देख रहे हैं, अहिंदी, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी, कहकर हिंदी का विरोध करने वाले। अहिंदी, हिंदी अहिंदी मतलब जो हिंदी नहीं बोलते हैं, या दक्षिण भारत के या पूर्व भारत के जो लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, उनके लिए हिंदी उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी वालों के लिए अंग्रेजी, या हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी।
यह कहकर हिंदी का विरोध करने वाले विद्वान कौन हैं? तो 8वां सी राजगोपालाचारी, श्री चटर्जी, गांधी जी। बताइए। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। सी राजगोपालाचारी ने ये हिंदी का विरोध किया था और ये कहा था कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी विदेशी है। 9वां प्रश्न देखते हैं अब। बहुत शानदार प्रश्न है, आप स्वयं देख सकते हैं, एकदम टॉप कंटेंट। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। बहुत पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है। तो भाषा के आधार पर, भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बी विकल्प सही है। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जफरनामा में, ग्रंथ का नाम है, प्रेम सागर में, हिंदी सर्वेक्षण में या कालचक्र में? बताइए। तो 10वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। जफरनामा इस ग्रंथ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है भाषा के अर्थ में। भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या है लगभग कितनी है? 11वें प्रश्न 95%, 25%, 73% या 45%। तो जो भारोपीय परिवार है, इस परिवार की भाषाएं भारत में लगभग 73% लोग बोलते हैं। सी विकल्प सही है। चलिए अब प्रश्न एकादशी 9, ये 8वीं थी। प्रश्न एकादशी 9 देखते हैं। किस भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? सिंधी को, गुजराती को, राजस्थानी को, संस्कृत को? तो राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी सिंधी, गुजराती और संस्कृत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा प्रश्न, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे का बी विकल्प सही है, बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल स्वामी आयंगर ने? बताइए। 3 विकल्प यहाँ बन पाए हैं, तो ये गोपाल स्वामी आयंगर इसका सही विकल्प है। इन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। असत्य कथन है राष्ट्रभाषा के संबंध में। बताइए। अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की वाहिका, सीमित क्षेत्र में प्रचलित, निजी सरल लिपि, साहित्य लेखन? तो असत्य पूछा जा रहा है, इसमें असत्य कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है, सीमित क्षेत्र में प्रचलित। राजभाषा सीमित क्षेत्र में प्रचलित नहीं होती है, विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित होती है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा? किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? अरुणाचल की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड की भी राजभाषा अंग्रेजी है और मेघालय की भी राजभाषा अंग्रेजी है। त्रिपुरा की अंग्रेजी नहीं है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला है। ठीक है, अगला, किस नगर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ? नागपुर में, दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में? तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है। लखनऊ में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ, नागपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी और भोपाल में भी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 5 जून, 21 जून। तो विश्व हिंदी दिवस अभी निकल के गया है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस, भारत, त्रिनिदाद, अमेरिका? तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, विश्व हिंदी सचिवालय, बहुत महत्वपूर्ण, मॉरिशस में स्थित है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर की अध्यक्षता किसने की?
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? इंदिरा गांधी ने, डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम ने, दोनों ने, राजीव गांधी ने। तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, दोनों ने, इंदिरा गांधी और डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम ने। क ख ग फ ज के नीचे नुक्ता, जैसे ये बिंदी होती है, नीचे नुक्ता बोलते हैं इसे। बिंदी लगाने की शुरुआत किसने की? राजा शिव प्रसाद ने, राजा लक्ष्मण सेन ने, भारतेंदु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो 10वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, राजा शिव प्रसाद ने ये शुरुआत की थी नुक्ता लगाने की। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुनीत कुमार चटर्जी ने यह कहा था देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि हिंदी के लिए प्रयोग की जाए। तो ये सुझाव मान्य नहीं हुआ था और 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो गया। और इसकी प्रश्नोत्तरी की नीचे उत्तरमाला भी दी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक, मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आपको कितनी उपयोगी लगी? मेरे हिसाब से आपको बहुत उपयोगी लगी होगी और आपको बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद।